लखनऊ के गोमती नगर इलाके की कठौता झील में 2 लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ये लाश एक महिला और एक पुरुष की है। दोनों की उम्र 25 से 30 साल के बीच है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से लाश को बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मृतकों की शिनाख्त में जुटी है। मामले की हर पहलू से जाँच कर रही है। दोनों बॉडी को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाल लिया गया है। बाकी अग्रिम कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद की जाएगी। यूपी के शाहजहांपुर में एक नाकाम आशिक ने छात्रा और उसके पिता को गोली मार दी। बताया जाता है कि ये सनकी आशिक लड़की को फोन पर भी परेशान करता था। लड़की और उसके पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक है। आरोपी लड़का फरार है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। बिजनौर रेलवे स्टेशन के नजदीक एक लड़के की पेड़ से लटकी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस को लड़के के पास से एक नोट मिला, जिसमें लिखा है कि 2 लड़के उसे गन पॉइंट पर कहीं ले जा रहे हैं। जिस किसी को भी ये नोट मिले, मेरे पिताजी को इसकी सूचना दे दें। साथ में मोबाइल नंबर भी लिखा है। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त मुकेश दीक्षित के रूप में की है, जो रायबरेली का रहने वाला है। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। दिल्ली में चोरनी गैंग के आतंक से दुकानदार परेशान है। ताजा मामला छतरपुर का है, जहां चोरनी गैंग ने एक केक और बेकरी की दुकान में सेंध लगाकर गल्ले का माल साफ कर दिया। सीसीटीवी में 6 चोरनियों का गैंग आधी रात को दुकान के पास घेरा बनाकर 4 मिनट में माल साफ कर रफू चक्कर हो जाता है। वाकया 15 मई का है और चोरनियों का शातिर गैंग अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो लोगों को सम्मोहित कर उनका कीमती सामान और नकदी उड़ा लेता था। पुलिस के हत्थे चढ़ा ये गैंग मदारियों का था, जो पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। पुलिस ने इस गिरोह के 4 लोगों को दबोचा है और पूछताछ कर रही है। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 10 मामलों को सुलझाने का दावा किया है। नोएडा के सेक्टर 121 में खड़ी कार में 5 साल के बच्चे का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवार वालों के मुताबिक बच्चा सुबह से गायब था और तमाम जगह खंगालने के बाद एक खड़ी कार में बच्चा मृत पाया गया। सभी हैरान है कि बच्चा लॉक कार में पहुंचा कैसे। पुलिस अब जांच में जुट गई है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ फोन पर बातचीत मामले में क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी ने मंत्री को क्लीन चिट दे दी है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक अब तक की जांच में मंत्री के फोन से ना कोई अंतर्राष्ट्रीय कॉल की गई और न ही कोई कॉल बाहर से आई। सितंबर 2015 से अप्रैल 2016 के पूरे कालावधि में इस नंबर से एक भी इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल दाऊद के कथित नंबर पर नहीं हुआ है। इससे पहले एकनाथ खड़से ने भी आरोपों से साफ इनकार कर दिया था। इतने छोटे आदमी से संबंध क्या आ सकता है दाऊद का? अगर आता है तो इतनी सारी एजेंसियां हैं, इंटरनेशनल एजेंसियां हैं, कहीं न कहीं तो रिकॉर्ड मिलता है। ISIS की धमकी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी भी गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। यहाँ पर जितने भी जाति धर्म मजहब के मानने वाले लोग हैं, सभी लोग एकजुट होकर जो भी आतंकवादी ताकतें हैं उन आतंकवादी ताकतों का मुकाबला करें। हिंदुस्तान के खिलाफ दिल्ली के अलीपुर इलाके में यमुना नदी में 4 लड़के डूब गए। तपती गर्मी से राहत पाने के लिए ये युवक नदी में नहाने गए थे, लेकिन तैरना किसी को भी नहीं आता था। लड़कों की उम्र 22 से 28 के बीच की है। सभी के शव निकाल लिए गए हैं। दिल्ली में अपनी 12वीं के नतीजे से नाखुश एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। परिवार वालों के मुताबिक विद्या को करीब 60% अंक मिले थे, जो उसकी उम्मीदों से काफी कम था। नतीजे आने के बाद से ही वो काफी परेशान था। जब दोपहर के वक्त घर में कोई नहीं था तो उसने कमरे में बेल्ट से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बिहार के गया में भी एक छात्र ने 12वीं में फेल होने पर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि गुलाम अशरफ नाम का छात्र झारखंड बोर्ड से फेल होने पर घर वालों की डांट से खफा था। बाद में इसने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है। पारा कई जगहों पर करीब 45 के पार है। अहमदाबाद में गर्मी ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पारा यहाँ 48 के ऊपर चला गया है। लू के चलते अब तक पूरे गुजरात में 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग लू की चपेट में आ चुके हैं। यूपी के बुंदेलखंड में भी सूरज आसमान से शोले बरसा रहा है। पारा यहाँ भी 44 के आसपास है। तपिश की वजह से लोग सुबह दिन चढ़ने से पहले अपने जरूरी काम निपटाकर घरों में दुबक जा रहे हैं। ऊपर से बिजली की आंख मिचौली ने लोगों का जीना हराम। मध्य प्रदेश के झाबुआ में गर्मी की वजह से इंसान के साथ साथ जानवर और परिंदे भी बेहाल हैं। तापमान 45 पार होते ही यहाँ चमगादड़ों के मरने का सिलसिला जारी है। पिछले 4 दिनों में ही 5000 से अधिक चमगादड़ दम तोड़ चुके हैं और उनके मरने का सिलसिला लगातार जारी है।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने और भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। 3 घंटे की मूसलाधार बारिश से पहाड़ खिसकने से हाईवे पर मलबा भर गया। अब मलबे को हटाने की कोशिशें जारी हैं। दोनों तरफ गाड़ियां फंसी हैं। राजस्थान के धौलपुर में अचानक आई तेज बारिश और आंधी से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 मवेशियों की जान चली गई। कई खपरेल घरों की छतें उड़ गई, सड़कों पर बिजली के खंभे धराशायी हो गए, जबकि सैकड़ों पेड़ उखड़ गए। आंधी आफत के साथ साथ गर्मी से राहत भी लाई। पारा 48 से लुढ़क गया। झारखंड के गढ़वा में रोनू के साइड इफेक्ट ने खासी तबाही मचाई। तेज बारिश और तूफान में एक शख्स की जान चली गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। तूफान की वजह से बिजली के तार टूट गए तो कहीं खंभे उखड़ गए। जम्मू के राजौरी में जंगल की आग फैलती जा रही है। धधकती आग पर काबू पाने की कोशिशों में स्थानीय लोगों के साथ वन विभाग, सेना और पुलिस जुटी है। पांव पसारती आग से अब जंगल में बसे गांव वाले भयभीत हैं। उन्हें डर है कि आग आसपास के रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में न ले ले। महाराष्ट्र पुलिस के जवान ने एवरेस्ट फतह कर एक बार फिर देश की शान बढ़ाई। बुल्ढाना के डीएसपी सुहेल शर्मा ने अपने मजबूत इरादों और हौसलों की उड़ान से एवरेस्ट की चोटी को अपने कदमों तले झुका दिया। उनकी इस कामयाबी पर उनके दोस्त और परिवार वालों ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। सुहेल शर्मा पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें हरी झंडी दिखाकर एवरेस्ट के लिए रवाना किया था। गया में बुद्ध जयंती के मौके पर विदेशी श्रद्धालुओं ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों को फल और पैसे बांटे। थाईलैंड और वियतनाम से आए इन विदेशियों ने मरीजों के बीच एक पैकेट फल और 200 रुपए बांटे। इन विदेशी श्रद्धालुओं का कहना है कि भगवान बुद्ध के जन्मदिन पर उन्होंने ये पुण्य काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन की यात्रा पर ईरान जा रहे हैं। मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को एक नया आयाम मिलेगा। मोदी यहां कई अहम आर्थिक मुद्दों के साथ ईरान और अफगानिस्तान के बीच चाबहार पोर्ट और ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के विकास के समझौते पर भी दस्तखत करेंगे। इस समझौते के बाद भारत की पहुंच सीधे मध्य एशियाई देशों के बाजारों तक हो जाएगी। मोदी करीब 3 बजे तेहरान के लिए रवाना होंगे। ईरान दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। पीएम की कुर्सी संभालने के बाद मोदी 20वीं बार अपने मन की बात जनता तक पहुंचाएंगे। सुबह 11 बजे मोदी देश की आवाम से मुखातिब होंगे। दिल्ली पंजाब के बाद अब अरविंद केजरीवाल की नजर गोवा पर है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम करीब 5 बजे पणजी में रैली करेंगे। इस रैली की करीब 1 महीने पहले से तैयारियां चल रही थी। पार्टी की नेता और फिल्म स्टार आज की रैली के लिए काफी प्रचार प्रसार कर चुकी है। आईपीएल के अपने आखिरी लीग मुकाबले में गुजरात लायंस ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ गुजरात 18 अंकों के साथ पॉइंट टैली में टॉप पर काबिज हो गया। इस जीत के साथ ही गुजरात की टीम ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली। मुंबई के 173 रनों का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम ने कप्तान सुरेश रैना की शानदार 58 और ब्रेंडन मैकलम की 48 रनों की पारियों की बदौलत 17.5 ओवरों में 4 विकेट खोकर लक्ष्य पा लिया। सुपर शनिवार के दूसरे मुकाबले में पुणे ने पंजाब को हरा दिया। पहले बैटिंग करने उतरी पंजाब की टीम ने पुणे के सामने 173 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे पुणे ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पुणे की जीत में कप्तान धोनी ने 64 रनों की शानदार पारी खेली। धोनी ने पंजाब के अंतिम ओवर में अक्षर पटेल की गेंदों की जमकर धुनाई की और 1 ओवर में 23 रन ठोककर अपनी टीम को जीत दिला दी। सुपर संडे मुकाबले में आज पहला मुकाबला कोलकाता में सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर के बीच है। प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए केकेआर को आज का मैच जीतना होगा। केकेआर के 14 अंक हैं, जबकि हैदराबाद की टीम 16 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। दूसरा मुकाबला रायपुर में दिल्ली डेयरडेविल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच है। दोनों टीमों के पास 14-14 अंक हैं और प्लेऑफ में खेलने के लिए दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति है। मुंबई इंडियंस को हराकर गुजरात लायंस ने प्लेऑफ का टिकट कंफर्म करा लिया। इस जीत के साथ गुजरात के 18 अंक हो गए हैं। पॉइंट टैली में गुजरात एक बार फिर टॉप पर है, जबकि हार के बाद मुंबई इंडियंस एक पायदान लुढ़क गई है। पुणे ने अपना मैच तो जीत लिया, लेकिन इसके साथ ही आईपीएल 9 में उसका सफर खत्म हो गया। कोस्टारिका में महीनों से धधक रहा ज्वालामुखी आखिरकार फट पड़ा। कोस्टारिका की पहाड़ियों में धरती शोले उगलने लगी। आसमान शोलों और काले धुएं के गुबार से ढक गया। चीन के जियांगजी में एक पार्किंग में जमीन धंसने से कई गाड़ियां जमींदोज हो गई। आंखों के सामने जमीन देखते देखते भरभरा कर धंस गई और कई मीटर गहरा गड्ढा हो गया। बाद में गाड़ियों को क्रेन की मदद से निकाला गया। चीन के शंघाई में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार एक रेस्तरां में घुस गई। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में कार ने शीशे की दीवार तोड़ते हुए अंदर बैठे ग्राहक की टेबल को उड़ा दिया। शुक्र रहा ग्राहकों को ज्यादा चोट नहीं आई।